हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन इस सीरीज में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है बेटा जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम लोग बात करेंगे हमारे किसके बारे में, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2022-23 के पेपर को हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। और साथ ही साथ आप लोगों के कोर्स के अंदर ये पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड करा दिया गया है। आप चाहे डिजिटल कोर्स वाले बच्चे हो, मास्टर कोर्स वाले बच्चे हो, चाहे आप क्रैश कोर्स वाले बच्चे हो, तो आप लोग जाकर के अपना पीडीएफ इसका चेकआउट भी कर सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर क्या बोला गया है। सबसे हमारा सिंपल सा वही फॉर्मेट है कि 2 नंबर वाले हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना। 2 मार्क्स वाले हमारे क्या रहेंगे, 2 मार्क्स वाले हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे। तो टोटल 20 नंबर का हमारा पहला सेक्शन होता है। 10 नंबर वाले 2 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, है ना। 10 नंबर वाले हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है जी, जो कि 20 नंबर का सेक्शन ये होता है। और 7 नंबर वाले हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 35 नंबर का हमारा ये सेक्शन होता है। तो टोटल हमारा इस प्रकार से 75 नंबर का पेपर आता है, ठीक है जी। तो ये बात आप लोगों को भली बात पता है कि पैटर्न पेपर का हमारा यही रहता है, ठीक है। चलेगा, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले नंबर पर हमारा रहता है, पहला ही क्वेश्चन देखिएगा हमसे क्या बोला गया है, हक्कल रूल क्या होता है। अब देखिए क्लासेस में मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको इंपोर्टेंट मार्क कराए थे, जब पूरा सिलेबस पढ़ाया था, तो हर क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस मार्क कराता चलता था। तो वहां पर एक क्वेश्चन मैंने हक्कल रूल भी आपको इंपोर्टेंट बताया हुआ था कि 2 मार्क्स में अक्सर पूछ लेता है, 7 और 10 मार्क्स में पूछे ना पूछे। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स में पूछा गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, हक्कल सर के चारों नियम लिख देंगे और बेंजीन का एक एग्जांपल दे देंगे, डेट से फाइनल हमारा। क्योंकि हमारा क्या है कि 1931 में हक्कल सर ने हमारे जो एरोमेटिसिटी के लिए हमारा रूल दिए थे क्या, कि जो हमारा कंपाउंड फ्लैट और प्लेनर होना चाहिए, है ना। जो हमारे जो बॉन्ड्स है हमारे क्या अबाव एंड बिलो द प्लेन प्रेजेंट होने चाहिए, 4n+2 पाई रूल को फुलफिल करना चाहिए, और जो हमारे जो डबल बॉन्ड है वो हमारे क्या है रिंग के अंदर इनट्रैप्ड हमारे रहने चाहिए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का हम लोगों को क्या बनाना बेटा जी, हमारा स्ट्रक्चर बनाना है। और साथ ही साथ उसके हम लोगों को क्या लिखना है बेटा जी, हमारे यूजेस भी हम लोगों को यहां पर लिख करके बताने हैं। तो अगर जो हम लोग डीडीटी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो डीडीटी का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ये बन चुका है। आप अभी तो सोच ही रहे थे, आपके सामने ये क्वेश्चन बन भी चुका है, ठीक है जी। अगला अगर जो हम लोग बात करते हैं, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनोल, फिनोल का हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है और उसके यूजेस लिखने हैं। देखिए स्ट्रक्चर एंड यूजेस से जब कभी भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप स्ट्रक्चर के साथ साथ 2 से 3 यूज लिख करके छोड़ सकते हो, इतना मोर देन सफिशिएंट होता है। हमारा फैट और ऑयल क्या होता है बेटा जी, एग्जांपल के साथ में बताना है। फैट हमारे क्या होता है, ऑयल क्या होता है बेटा जी, हमारे क्या होता है, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे क्या है मैमल के एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, और जो कि हमारे नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। हमारे क्या है वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, ना ही पोलर सोलवेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल किसके अंदर होते हैं बेटा जी, हमारे बेसिकली नॉन पोलर सोलवेंट्स के अंदर, लाइक हमारा क्या बेटा जी, हमारे जैसे कि हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इस तरीके से चीजें के, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन हमारा बेटा जी, एसिड वैल्यू क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं। देखिए एसिड वैल्यू के बारे में बात की जाए तो कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी 1 ग्राम फैट और ऑयल को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, एसिड वैल्यू बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग एसिड वैल्यू की डेफिनेशन, फॉर्मूला और उसका सिग्निफिकेंस खाली लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन आयोडीन वैल्यू एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आयोडीन वैल्यू क्या होता है बेटा जी, हमारा बेसिकली कि हमारा जो 100 ग्राम हमारा क्या होता है फैट या ऑयल होता है, उसके अंदर हमारे कितने मिलीग्राम या फिर कितने ग्राम हमारे आयोडीन क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, आयोडीन वैल्यू क्यों हम लोग निकालते हैं किसी भी फैट या ऑयल की, ताकि कि हम लोग ये पता कर सके कि कितना अनसैचुरेशन हमारे फैट या ऑयल के पास में प्रेजेंट है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा सपोनिफिकेशन वैल्यू, कि हमारा 1 ग्राम फैट या ऑयल को कंप्लीटली सपोनिफाई करने में कितने मिलीग्राम हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता है, वही हमारा सपोनिफिकेशन वैल्यू होता है। और सपोनिफिकेशन वैल्यू की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो फैट या ऑयल है उसका मॉलिक्यूलर मास पता करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा जी एस्टर वैल्यू के बारे में, तो हमारा सपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू का डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, हमारा एस्टर वैल्यू कहलाता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी हमें रेसनिकोल की,
है ना, रेसनिकोल का हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोगों को ड्रॉ करना है, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लिखने बेटा जी हमें नेफ्थलीन की। और क्या मैं जो ये स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बना रहा हूं, क्या ये स्ट्रक्चर सही है नेफ्थलीन के लिए? अगर जो सही है तो चैट सेशन में यस लिख करके हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। क्या भेज दीजिएगा? इस लिख करके हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। और काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट जो 3rd सेमेस्टर का है जिस समय 1% का भी डर नहीं लग रहा है, वो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ये तो बिल्कुल उंगलियों पर नाच रहा है। तो भाई ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर 2 मार्क्स के आए हुए हैं। अब यहीं पर हम लोग बात करते हैं बेटा हमारे 2 और हमारे 2 मार्क्स के बाद में सेक्शन नंबर बी, जो कि 10 मार्क्स का हमारा रहता है, जिसमें 3 में से हमें कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर जो आप यहां पर देखोगे वही क्वेश्चन आए जो मैं आप लोगों को इंपोर्टेंट बताए हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन बेयरस्टेइन थ्योरी स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन एंड इट्स लिमिटेशन। क्या मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया था? जी हां, तो यही क्वेश्चन यहां पर आ गया है कि बेयरस्टेइन थ्योरी हमारी क्या होती है साइक्लोएल्केन्स के लिए, और उसकी लिमिटेशन क्या क्या थी कि बेयरस्टेइन थ्योरी हमारी फेल क्यों हुई। अब देखो यहां पर नॉर्मली बोला जाता है कि जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन है वो 4 से 5 पेजेस के लिखने चाहिए। पर बेटा जी अगर जो आप बेयरस्टेइन थ्योरी को लिखने बैठोगे तो आप लोगों का ये कंटेंट थ्योरी वाइज 2 से 2.5 पेज में खत्म हो जाएगा। तो काफी सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि इतना ही लिख करके छोड़ करके आ जाते हैं, जिस कारणवश उन्हें 10 नंबर के क्वेश्चन पर 5 या 6 नंबर भी नहीं मिल पाते, 4 या 5 नंबर मिल पाते। और फिर वो बोलते भैया हम तो लिख करके बिल्कुल पूरा का पूरा आए थे बेयरस्टेइन थ्योरी, फिर भी हमें नंबर कम क्यों मिले? उसके पीछे का कारण है क्योंकि कि बेटा जी हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई नहीं किया। हमारा क्वेश्चन 4 से 5 पेज का ही जा सकता है। कैसे जा सकता है? हम बेयरस्टेइन थ्योरी में जो हमारा एंगल ऑफ स्ट्रेन और बॉन्ड एंगल निकालने का हमारा जो फॉर्मूला था, तो हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन इन तीनों के लिए निकाल करके दिखा सकते हैं, और हमारा एक टेबल भी वहां पर बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको क्लास में न्यूमेरिकल भी करवाया था, कैसे निकालते हैं और कैसे टेबल बनाते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में हमारा 5th यूनिट से ही लिया गया है। स्कॉच मोर थ्योरी हमारा क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के बारे में यहां पर बात हुई है। अब देखो स्कॉच मोर थ्योरी के बारे में बात करें तो 1.5 पेज का मैटर यहां पर बनेगा, ठीक है जी, आराम से, इससे ज्यादा का मैटर हमारा यहां पर नहीं बनता है। पर लेकिन यहां पर हमारा साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन को भी इनबिल्ड कर देगा, तो यहां पर हम उसके मेथड प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं। अब साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन दोनों के, है ना, हर रिएक्शन में 2-2 रिएक्शन हमारी आएंगी। भाई हम लोग साइक्लोप्रोपेन का मेथड प्रिपरेशन लिखेंगे तो साइक्लोब्यूटेन का भी लिखेंगे, फिर हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखते हैं, फिर इनका हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो आराम से जब हम इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और मेथड प्रिपरेशन लिखेंगे तो आराम से 2.5 से 3 पेज का मैटर हो जाएगा, और 1.5 से 2 पेज का मैटर हमारा स्कॉच मोर थ्योरी के लिए भी था। तो हमारा इस तरीके से हमारा 4.5 पेज से 5 पेज तक का मैटर तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा एक्सप्लेन सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेविएशन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब देखो मैंने आप लोगों को क्लासेस में अभी जब मैं वन शॉट सीरीज भी पढ़ा रहा था तब भी ये जितने भी क्वेश्चन अभी 2 मार्क्स में भी आए हैं और जितने भी क्वेश्चन अभी यहां पर आपको 10 मार्क्स में तीनों के तीनों दिखे हैं, ये सब के सब मैंने आपको इंपोर्टेंट दिखाए हुए हैं। मैंने आप लोगों को बोला था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन से 10 नंबर या 7 नंबर में क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में क्या लिखेंगे? बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम लोग बेंजीन का, साथ ही साथ हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जहां पर बेंजीन अपने आप को अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड प्रूफ कर रहा है, और 10 नंबर में आए तो हम लोग कोकलेस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये पूरा का पूरा पोर्शन हम लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर में लिखेंगे। और जितना बड़ा पोर्शन मैंने आपको बताया, अगर जो आप इतना लिखने बैठेंगे तो आप आराम से ना मानने में, अगर जो मैं आपसे बोलूं तो भाई आपका 5 वो रिएक्शन हो गई, आधे पेज का वो हो गया 5, और आपका 2 पेज का मैटर ये हो गया। कोकलेस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आप लिखने बैठोगे, उसकी लिमिटेशन लिखोगे, 1 पेज का मैटर वहां हो जाएगा। यानी कि आपका लगभग 3.5 से 4 पेज आप अगर जो जस्ट टू बी एग्जैक्ट जितना मैंने बताया उतना लिखते हो तो आराम से 3.5 से 4 पेज का मैटर हो जाएगा, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। बट मैं अगर जो अपनी बात करूं तो मैं यहां पर इन 10 नंबर वाले क्वेश्चनों को मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा तीनों के तीनों क्वेश्चन कर लेगा, 3 आउट ऑफ 3 कर लेगा। पर लेकिन मैं अगर जो पेपर देता और मेरा पेपर में क्वेश्चन आते तो मैं यहां पर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, एक करता बेयरस्टेइन थ्योरी वाला और एक करता बेटा जी मेरा बेंजीन वाला, क्योंकि कि दोनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने चाहिए। अदरवाइज अटेम्प्ट तीनों ही कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट हो जाते। अगला सेक्शन में आ जाते हैं सेक्शन नंबर सी बेटा जी, जहां पर हमें 7
नंबर के 7 क्वेश्चन आते हैं और कोई 5 करने होते हैं। देखिएगा पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का है, और मैंने आप लोगों को पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के अंदर बताया था कि भाई एंथ्रेसिन और फिनिंथ्रीन 1 और नेफ्थलीन 1, ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं रिपीटेड टाइम। तो यहां पर अगर आप पहला ही क्वेश्चन देखेंगे तो स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ एंथ्रेसिन डेरिवेटिव, कि एंथ्रेसिन डेरिवेटिव का हमारे स्ट्रक्चर, यूजेस और उसकी सिंथेसिस, ये सारी की सारी चीजें हमसे बात हुई है। आ गया अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर एंड यूजेस पढ़ा रहा था पहली यूनिट के, तो मैंने आप लोगों को बोला था डीडीटी, क्लोरामाइन, सैक्रिन और बीएससी चारों के चारों स्ट्रक्चर एंड यूजेस तैयार कर लेना, और किसी के तैयार करो या ना करो। तो यहां पर देखिएगा आपका क्वेश्चन सैक्रिन से आ गया, बीएससी बेंजीन हेक्साक्लोराइड से आ गया और क्लोरामाइन से आ गया, है ना। हमारा तीनों के आप लोगों को स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में बताना है। तो भाई देखो अब ये क्वेश्चन हमारा क्या, हम इसमें बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिख सकते हैं। यहां पर हमारा सैक्रिन के बारे में पूछा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बारे में पूछा है और क्लोरामाइन के बारे में पूछा है। अगर जो मैं बात करूं बढ़ा चढ़ा करके, खींच तान करके भी आप लोग इसको 2 पेज तक लेकर के जा सकते हो। तो इसमें ऐसा नहीं कि 2 पेज का लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि भाई ये 2 पेज से ज्यादा लिखा ही नहीं जा सकता है। तो आप इसको 2 पेज तक लिख करके अपना 1.5 से 2 पेज का लिख करके अपना खुशी मनाओ कि आपका 7 नंबर कंफर्म है। ठीक है जी, चलेगा। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा, डिफाइन एरोमेटिक अमाइन एंड गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। एरोमेटिक अमाइन क्या होते हैं और एनिलीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे मार्क कहा जाते हैं, वो क्या करते हैं, एरोमेटिक अमाइन की डेफिनेशन लिखी, बात खत्म हो गई, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई एनिलीन की, और उनकी बल्ले बल्ले हो गई। भाई ऐसा नहीं होता है। अब यहां पर देखो एनिलीन एग्जामिनर ने बोल दिया है, अब हम एनिलीन का सारा चट्टा पिट्टा, भाई इतना सारा जब तुमने एनिलीन पढ़ा है तो काहे याद रख रहे हो, उसको याद रख करके क्या तुम्हें अचार डालना है, पेपर में तो याद, लिखने के लिए तो याद किए थे, तो लिखिए ना यहां पर। तो एरोमेटिक अमाइन क्या होता है ना, एरोमेटिक अमाइन हमारे बेसिक इन नेचर क्यों होते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है उनकी बेसिसिटी को, पर यह भी लिखिएगा। साथ ही साथ उनका एनिलीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और 2 से 3 प्रॉपर्टीज लिख करके इस क्वेश्चन को 3-3.5 पेज से कम का कोई भी बच्चा नहीं लिख करके आने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा जी। अगला क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड इंपोर्टेंस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन और हमारा क्या बेटा जी, हमारा ट्राइफिनाइल मीथेन, ये दोनों के दोनों हमारे एग्जाम में 10 नंबर में दोनों एक साथ में पूछ ले जाते हैं। जब मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वहां पर ये चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। तो डाइफिनाइल मीथेन, बट मैं इसको इंपोर्टेंट में नहीं लेकर के आता हूं, क्योंकि भाई सब कुछ ही इंपोर्टेंट है, फिर तो सिलेबस में बचेगा ही क्या। अभी बच्चे कमेंट भी, अभी आप लोग बोलने भी लगे भैया सभी इंपोर्टेंट है, ऐसे तो पूरा सिलेबस इंपोर्टेंट है, बट कुछ क्वेश्चन जो हमारे ऑप्शन में हम छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको इंपोर्टेंट में लिखवाता ही नहीं हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने क्या आप लोगों को ये बताया था नहीं बताया था कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल या फिर हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर आता है। तो यहां पर अगर जो आप देखोगे तो क्वेश्चन आ गया, व्हाई फिनोल आर एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। क्या ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, क्या उसमें है? जी हां है। और अभी तक मैंने ऊपर 10 क्वेश्चन 2 नंबर वाले, 3 क्वेश्चन 10 नंबर वाले और 5 क्वेश्चन 7 नंबर वाले पढ़े हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अगर जो आपके जो मॉडल पेपर अपलोडेड हैं और जो आपके बेटा जी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोडेड है, आप बस उतना कर लीजिए, 3 सेट ऑफ मॉडल पेपर और 1 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको अगर जो कोई भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मुझे बता दीजिएगा। इतने हाईटेक, इतने हाई क्लास मॉडल पेपर्स आपके अपलोड हुए हैं, पर भाई आप लोग उनको पढ़ते नहीं हो, तो ये आपका फॉल्ट है बेटा जी, ये हमारा फॉल्ट नहीं है। ठीक है जी, चलेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिंसिपल प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अब देखो एसिड वैल्यू से हमारा 7 नंबर में क्वेश्चन आ गया, तो हमारा एसिड वैल्यू का सब कुछ, एसिड वैल्यू क्या होती है, क्यों होती है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस होता है, सब कुछ हम यहां पर लिखेंगे, है ना। और फैट और ऑयल के बारे में बात हुई तो फैट्स और ऑयल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन भी लिख देंगे। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ फिनिंथ्रीन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को कंफर्म किया था कि एंथ्रेसिन, फिनिंथ्रीन, नेफ्थलीन, ट्राइफिनाइल मीथेन और डाइफिनाइल मीथेन, ये पांचों के पांचों टर्म्स इंपोर्टेंट है, बट हमारे 2 क्वेश्चन हम लोग स्किप में भी डाल सकते हैं। तो हमारा यहां पर भी सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको इंपोर्टेंट बता, देखो जो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया ना, सारा का सारा पेपर वहीं से मैच हुआ है। आप A to Z एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बोल सकते भैया ये इंपोर्टेंट में नहीं है।
आप जाकर के अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कीजिएगा। अब दूसरी बात, जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपने तो पूरा सिलेबस ही रख दिया। देखिए पूरा सिलेबस नहीं रखते हैं कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, है ना। मैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बंदा हूं कि आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा, अगर जो कोई चीज छोड़ी है तो छोड़ी है, जो क्वेश्चन नहीं आया नहीं आया है। परंतु प्यारे बच्चों, आप अगर जो इस पेपर को खुद लेकर के बैठोगे, आप अपने सिलेबस में मार्किंग करते चलिएगा, तो आप अपने सिलेबस को आधे से ज्यादा क्या, लगभग 70% सिलेबस आप मार्क कर चुके होगे सिलेबस इस पेपर के अकॉर्डिंग। अब जब पेपर ही 70% सिलेबस में से उठ करके आ रहा है और हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 70% सिलेबस लिखवा दे रहे हैं, तो इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि भाई पेपर ही ऐसा डिजाइन होता है आपका, उसमें हमारी गलती नहीं है। तो प्लीज उस चीज को भी सोचिएगा। बाकी ये आप लोगों का क्या बेटा जी 2022-23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि मैंने आपको विद सॉल्यूशन, एक तरीके से सॉल्यूशन के साथ में बताया है। तो अब ये बताइएगा कि ये पेपर कितने बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 75 में से आप इस पेपर, अगर जो ये पेपर आपको इस बार देखने को मिल जाए, तो 75 में से आप कितने नंबर का पेपर करके आओगे? फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से कि अगर जो ये पेपर आपका फाइनल एग्जाम में आ जाए, तो आप इस पेपर को 75 में से कितने नंबर का अटेम्प्ट करके आने वाले हो? जल्दी से बता दीजिएगा बेटा जी, जल्दी से एक बारी, कि आप अगर जो इस पेपर को आपका आएगा, तो आप 75 में से इस पेपर को कितने नंबर का अटेम्प्ट करके आने वाले हो? देखिए मैं तो ये गारंटी ले सकता हूं, मैं तो इसको पूरा का पूरा चॉइस वालों को भी अटेम्प्ट कर लूंगा, बट मैं अपने एक एक बच्चे को जो मेरे से पढ़ा है, मैं हर एक बच्चे की ये गारंटी ले सकता हूं इस पेपर की, कि कोई भी बच्चा 75 में से 73 का तो अटेम्प्ट कर ही आएगा। एक आध क्वेश्चन शायद ये वाला जैसे रेसनी कोल वाला शायद स्किप हो जाए, क्योंकि मुझे पता कि मेरा बच्चा कहां गलती कर सकता है, रेसनी कोल में थोड़ा सा अटक सकता है, अदरवाइज पूरा का पूरा पेपर कर ले जाएगा, इतना मैं गारंटी से बोल सकता हूं। ठीक है, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। बेटा एक बारी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके छोड़ दो वन कुमार, मैं आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर भी डिस्कस करा दूंगा, नो इशू बेटा जी। ठीक है, चलेगा। तो आज के सेशन में यही था हमारा आज का पेपर, और आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो कि क्या रहेगी, आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का जो मैंने आपको मॉडल पेपर दिया है, उसका एक मॉडल पेपर हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा एक मॉडल पेपर, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। एक पूरा मॉडल पेपर आज हम लोग खत्म कर देंगे, यानी कि पूरा जो आपका मॉडल पेपर एक अपलोडेड आपके कोर्स के अंदर, उस एक मॉडल पेपर को पूरा का पूरा आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। बाकी आप लोगों से इंजीनियरिंग की क्लास में मुलाकात करेंगे, और देखते हैं कि एक मॉडल पेपर को मैं 3 घंटे में पढ़ा पाता हूं नहीं पढ़ा पाता हूं, क्योंकि अगर जो मैं 1.5 से 2 घंटे में पढ़ा पाऊंगा, तभी तो आप 3 घंटे में लिख पाएंगे। ठीक है, चलेगा। तो आज के सेशन कहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का जो मॉडल पेपर आपका डिस्कस होगा, उसको क्लास को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।